जेडब्ल्यू में एक या दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस पे होता ही होता है। क्या लगता है ये पॉसिबल है या नहीं? आपके बार 90 बार नहीं सर, आपके बार 99 के बार जाएंगे। प्रिपेयर करते समय किस चीज का मिस्टेक होता है? जब तक आपके बंदूक में लास्ट गोली है तब तक छोड़ना नहीं। ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है कि अगर आप लोगों ने ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपके भी आपकी बार 90 पार हो सकते हैं। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता होगा कि हमने मैथ्स का भी एक ब्रॉडकास्ट बहुत ही फेमस हो चुका है और इसके बाद में हमने देखा कि भाई कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट का लाओ आप। तो इसीलिए हम लोग एक एक गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन गेस्ट ऐसे इन्वाइट हो रहे हैं बच्चों जो कि एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर और पेपर सेटर, मतलब हर चीज का उनको एक्सपीरियंस हो, ताकि बच्चों को अगर वो बच्चा 50 पे तो 70 पे चला जाए, 70 वाला 90 पे चला जाए। तो हमारा मकसद ये है कि कम दिनों में, हमको पता है कि हर कोई स्टूडेंट जो है नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनडीए जैसे एग्जाम हो, तैयारी करता है और अंत में उनको बहुत बड़ा एक प्रेशर आता है, वो है एचएससी बोर्ड। अब इस एचएससी बोर्ड में जेडब्ल्यू वाले अगर एडवांस में जाना चाहते हैं तो 75 का क्राइटेरिया है और उनको कंप्लीट करना है। तो हम लोग सभी का यहाँ पे ध्यान रखते हुए इस ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं ऐसे शख्स को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हमारे दोस्त भी है और बहुत साल से साथ में काम भी किया है सर के साथ मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास जानकी राम जादव सर, जो एसबी कॉलेज में एक लेक्चरर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, और उसके बाद में सर ने मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, पेपर सेटर लास्ट 20 ईयर से काम कर रहे हैं एसबी कॉलेज में। और इसके अलावा दिल्ली बोर्ड जो होता है उसके अंदर भी सर ने पेपर सेटिंग का काम किया है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे एक्सप्लोजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले सर हम लोग हमारे यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट पे सबसे पहले हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद सर, शुक्रिया। और सर ने इतनी सारी मेहनत की, इतने बड़े पद पे गए सर, तो आपको कैसा लगता है कम उम्र में भी जाना? क्योंकि लगभग 20 साल के अंदर इतने ऊपर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है सर। सर ये तो खुदा का शुक्रिया कहेंगे हम इसको, या बच्चों का प्यार मोहब्बत जो इतने साल से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम पढ़ाते आ रहे। ओके। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने के अलावा केमिस्ट्री के बारे में सीखना बहुत अच्छा लगता है। ओके। केमिस्ट्री हमारा जान तक जाता है अगर हम उसकी तरह अच्छे तरह से बात करते हैं, अच्छे तरह से पढ़ते हैं हम उसको, तो केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ सकती है हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए। ओके। सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, हम लोगों का एक मकसद इस ब्रॉडकास्ट का है, और मकसद ये है आपकी बार मिनिमम टू मिनिमम 90 पार। तो आपको लगता है कि क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं और इधर बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या ये इस समय अभी से भी स्टार्ट करते हैं और उनका कुछ ना कुछ हो चुका है, नहीं भी हो चुका है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, क्या उनके मकसद तक 90 के पार पहुंच सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है या नहीं है? आपने बोला अभी के बार 90 बार। हाँ। मैं स्टूडेंट को ऐसा आश्वस्त करता हूँ, आपके बार 90 बार नहीं सर, आपके बार 99 के पार जाएंगे। और मतलब 100। यस। और जो दूसरी बात आपने कही कि जिस बच्चे के शुरुआत ही नहीं हुई है, ओके, जो बच्चा अभी शुरू भी कर रहा है, तो प्यारे दोस्तों अभी भी वक्त नहीं हुआ है। फाइट टिल द लास्ट बुलेट इन योर गन। जब तक आपके बंदूक में लास्ट गोली है तब तक छोड़ना नहीं है। सो आप 95, 90%, 90 मार्क्स इजीली केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कवर कर सकते हैं अगर आपकी अभी से, अभी तो दिसंबर है, दिसंबर का लास्ट वीक है, अभी भी आपने चालू किया तो मुझे लगता है अपना केमिस्ट्री थ्योरी पेपर जनवरी के बाद चालू होने वाला है,
फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी। हम उसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हम केमिस्ट्री में 90 के पार नहीं 99 के आगे जाने की कोशिश करेंगे। सर, ये बच्चों को जो आपने कॉन्फिडेंस दिया है, शायद ये कॉन्फिडेंस बच्चे कमेंट करके बताओ कि कैसा कॉन्फिडेंस है। कुछ चैलेंजेस देंगे हम लोग सर आपके लिए, जैसे सर हमने मैथ्स के सर ने चैलेंज दिया कि क्या लाइव रखे तो मैं हर बच्चों का सवाल दे सकता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि एक लाइव लेके बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? सर ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। ओके, मतलब पिछले आपने 20 साल experience में किया। हाँ, जो हमने कोशिश की, प्रयास किया है कि कहाँ पर हमने फोकस करना चाहिए और कौन से पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए तो मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। हमारे इधर ऐसे ही बच्चे जो 65 के एवरेज तक मार्क ले सकते थे, लेकिन अच्छी प्लानिंग, फोकसिंग प्लानिंग 91, 92, 95 तक हमने कवर किया है बच्चे के मार्क्स। सो हम इसको कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, हम इसको प्लानिंग कहेंगे। ओके, मतलब प्लान करके बच्चों 100% आप भी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले। सर हमारा मतलब मैं दिनेश सर मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के सोइन सर, आपको पता ही है yes, हमारा कोलैबोरेशन है। सोइन सर भी बहुत मेहनत देते हैं, पेपर देते हैं, वो पेपर आता है बच्चों का। तो 100% आपकी साथ और हमारा पढ़ाना, मतलब हमारी टीम का, तो 100% हमारा महाराष्ट्र के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे ऐसा लग रहा है इस सेशन में। तो क्वेश्चंस के लिए शुरुआत करते कुछ बच्चे के कुछ नॉर्मल सवाल से उनके लिए बात करेंगे और हर सवाल होगा। प्रिपरेशंस कुछ टिप्स देनी है आपके, तो इसके लिए कुछ सवाल है सर। केमिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त स्टूडेंट को सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि भाई वो लैक करते हैं और इसके कारण उनका पेपर में वो मतलब कोई होता है ना टॉपिक इंपॉर्टेंट है छोड़ देते बच्चे, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। अच्छा, तो इसके लिए प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक हो सकती है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है सर। सो देखिए सर, आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ओके, पेपर की प्लानिंग, पेपर की क्वेश्चंस, मिस्टेक, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक कौन से होते हैं? देखो बच्चों, केमिस्ट्री पेपर में सबसे पहली दिक्कत कहाँ पर आती है? बच्चे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करने में ही गलती करते। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क होता है। फोकसिंग करना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक्स, ए पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर। ओके, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही पर्टिकुलर होना चाहिए। मतलब क्या पूछा और क्या लिखा है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते पढ़ते वक्त। क्वेश्चन का फोकसिंग कहाँ है, क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, अगर वही 2 लाइन में लिख दिया तो भी आउट ऑफ मार्क मिलते। बोर्ड में ये नहीं कहा गया सर कि आप इतना लिखो। ओके, बोर्ड में कहा गया है कि आपका जो क्वेश्चन से, क्वेश्चन का पॉइंट आउट देखो और पॉइंट आउट के हिसाब से आप उसका आंसर लिखो। यस, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। Yes. बच्चे बहुत सारे लिखते हैं, भाई 1 मार्क का क्वेश्चन से आपको 1 लाइन में आंसर लिखना है, खत्म किस्सा, उसके नंबर मिल जाएंगे। करेक्ट है? बच्चे वही गलती करते सर। ओके, जैसे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पूछी, उसका नाम पूछे तो बस नाम लिखना है। सही सर, है ना। जैसे मीथेन से भाई या H2O वाटर दिया तो वाटर ही लिखो भाई, फॉर्मूले लिखो। हाँ, नाम लिखो। बाकी लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री में सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही गलती करते, जो लिखना चाहते वो नहीं लिखते। अगर स्टेप पर मार्क रहता है, अगर वो स्टेप पर नहीं दिखेगा तो मार्क ही नहीं आएगा। लेकिन सर सवाल ऐसा है कि प्रिपेयर करते समय किस चीज़ का मिस्टेक होता है बच्चों को? प्रिपरेशंस करते समय कोई ट्रिक्स याद रखनी चाहिए क्या, कुछ करना चाहिए क्या? केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना पड़ता है और एक अपना रिएक्शन का प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, जब थ्योरेटिकल आप पढ़ते हो बच्चों, तो थ्योरेटिकल पढ़ने से आप उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, और जब आप रिएक्शन का पार्ट पढ़ते हैं, हालांकि मोस्टली रिएक्शन में बच्चों का प्रॉब्लम होता है। रिएक्शन में प्रॉब्लम क्यों आता है? बच्चों लोग बेसिक आपको एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसका वैलेंस ये पता नहीं चलता। अगर वैलेंस ही पता नहीं चलता तो फार्मूला नहीं लिख सकते। ओके, तो अच्छे तरह से फार्मूला आप रट कीजिए, पार्ट कीजिए, मेमोराइज कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, रिएक्शन और फार्मूला याद करने का बेस्ट क्या तरीका हो सकता है? मतलब किस लेवल पे करना चाहिए, लिख के देखना चाहिए या ओनली बस ओरली करना चाहिए? आपको क्या लगता है, रिएक्शन और फार्मूला दोनों भी चीज़ें? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं होलाटाइल केमिस्ट्री। ओके, आप जितना बार पढ़ोगे उसको, ओके, वो होलाटाइल हो जाता है। ओके, उसके एक ही 2 ही आसान तरीके, आप उसको याद कीजिए और फिर उसको लिखिए।
राइटिंग प्रैक्टिस इज याद मोस्ट कीजिए और इम्पोर्टेंट। उसको लिखिए। Okay. और ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है। ओके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है उसका, ओके कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो खुद ब खुद आपको हाथ को याद हो जाता है। ओके सर, अभी केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में हाई मार्क्स लेने के लिए कौन सा प्लान बनाना चाहिए? यस, केमिस्ट्री के बोर्ड में हायर मार्क लेने लगे अभी से अगर शुरुआत करते हो आप, तो अभी से शुरू करने के बाद आपको जो ब्रॉड क्वेश्चन है, ब्रॉड क्वेश्चन के बारे में जो रिएक्शंस या न्यूमेरिकल्स है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकसिंग कीजिए, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके सर, न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि हाँ। मैक्सिमम बच्चों के ना न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, तो आपको ये भी सजेशन देना है कि भाई कि ये न्यूमेरिकल करो भाई, ये मैक्सिमम आते हैं, वो भी थोड़ा सजेशन देना है। न्यूमेरिकल के लिए आपने सिलेबस में जो 16 टॉपिक है उसके वहाँ पर सिर्फ 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल आने की संभावना 100% रहती है। जैसे सॉलिड स्टेट है, ओके, उसमें से न्यूमेरिकल आएगा। 100% आता है। डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद, मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ सर, ओके और वहाँ पर सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप, वहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इस बार भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको, डेंसिटी पर एक क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों, मतलब आपको ये ऑफर, मतलब एक नंबर कैसे इंक्रीज करना है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है। सर ने वादा किया भाई डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, बिल्कुल करके लेना वो, कोई भी हालत में। और दूसरा टॉपिक जो है अपना सॉल्यूशन। दूसरा एक फिजिक्स के में जैसे टफ न्यूमेरिकल होते हैं या बहुत ज्यादा बच्चों को क्या होता है कि बहुत कैलकुलेशन, ऐसा Yes, कुछ sir. कैलकुलेशन होता है क्या? नहीं, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। ओके, मतलब नॉर्मल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, उसका सीधा आंसर होता है। मतलब एक ऑफर दे रहे हो कि भाई आप यहाँ पे कुछ भी करके आपके नंबर इंक्रीज करो। यस, डेफिनेटली। और सॉल्यूशन टॉपिक है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है। थर्मोडायनेमिक्स थर्ड टॉपिक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली न्यूमेरिकल आता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, सिर्फ यही 5 टॉपिक है सर। मतलब आपके मालूमात के लिए 5 टॉपिक के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल 100% आता है। 100% देख लीजिए आप। वर्क का आता है, वर्क डन, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बॉन्ड एंथैल्पी, 4-5 पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स में। यस, सॉलिड स्टेट में बताया हमने, डेंसिटी yes, आप निकाल density, सकते हैं। yes. सॉल्यूशन में आप मास ऑफ सोल्यूट लिखा सकते हैं, एक ही फार्मूला है। बस, और उसी के ऊपर 100% यस, क्वेश्चन और रहा आयोनिक इक्विलिब्रियम, ओके, पीएच ऑफ सॉल्यूशन यस, और पीओएच ऑफ सॉल्यूशन। यस, ये दोनों ज्यादा से ज्यादा आप 10 फार्मूले अगर पाठ कर लेते हो, यस, लर्न करना लर्न बहुत कर जरूरी लेते हो, है। तो आपको याद आ जाएगा। ओके, मतलब बच्चों, मुझे तो लग रहा है सर ने जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट बताया है वो पार्ट 100% अच्छी तरह से करो, आपके 100% न्यूमेरिकल पक्के हो गए। सर कितने मार्क के न्यूमेरिकल बता दो, एक इतना भी बता दो बच्चों को। अभी नियर अबाउट 20 मार्क के न्यूमेरिकल आपको आते हैं। यस, मतलब वो बता दिया ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ। यस 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 यस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है सर, स्टडी टेक्निक के बारे में। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को इफिशिएंटली कैसे कवर करना चाहिए, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों है थ्योरेटिकल पार्ट है। यस, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। हाँ हाँ, अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, जैसे फिजिकल में पूछा जाता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे, तो आसान सा सवाल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। ये सब अपने डेली लाइफ का क्वेश्चंस रहता है जो हम फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पर हमको रिएक्शन लिखना है, ओके उसको याद करना है, वो भूल जाएगा। ओके, बच्चा भूलता है, फिर से उसको याद करना है, फिर से उसको लिखना है। ये प्रैक्टिस बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, मॉरल sir. ऑफ द स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर हो गया तो उसको रिवीजन करने का एक प्लान करना बहुत जरूरी है। यस सर, डेफिनेटली। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क सिक्योर, हम अगर 99 की बात कर रहे, Yes. 95 की बात कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। ओके, मतलब मेरा दूसरा सवाल था, उसका ऑलरेडी जवाब दिया सर ने। मुझे ये पूछना था नेक्स्ट कि मैं पढ़ा वाला याद कैसे करें, तो रिवीजन बेस्ट वे है उसको Yes, ज़्यादा से ज़्यादा। या हम लोग यूट्यूब पे जैसे सोइन सर है, सोइन सर के वीडियो में भी आप लोग जाके देख सकते हो, वन शॉट बनाया है, आप लोग देख सकते हो उसको। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर कुछ सवाल हो गया आपके लिए। तो स्टूडेंट को टफ टॉपिक लगता है, कुछ कुछ ऐसा होता है ना सर, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म जो भी Yes, है, sir. Yes, sir. कुछ समझने के लिए क्या करना चाहिए? जो लगता है कि भाई टफ है, और टफ को समझना बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, यस सर। क्या इसको इजी वे हो सकता है क्या बच्चों को कि भाई टफ टॉपिक भी इजी लगे? यस सर। अगर टफ टॉपिक इजी बनाने के लिए हमें
उसके बारे में जो स्मॉल कंसेप्ट रहते, छोटे छोटे कंसेप्ट, ओके उसको 1 या 2 बार पढ़ लेना चाहिए। यस जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमने फॉर्मूला याद कर लिया तो उसके एटॉमिक मास याद आ जाते हैं। अगर एटॉमिक मास याद आ गया तो उसके रिएक्शन लिखने में बहुत सारी हेल्प होती है सर। यस हम लोगों को फिजिक्स में भी बहुत हेल्प होती है सर, जैसे आपने बता दिया। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा या रेड एक्टिविटी जो भी सब्सटेंस है जैसे कि यूरेनियम है, यस यस तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद हो जाता है सर यस इसके यस कारण। यस 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 तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक केमिस्ट्री का ऐसे जहाँ Yes. पर रिलेशन उसका फिजिक्स के साथ आता है। यस जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ सर, थर्मोडायनामिक्स बहुत काम आता यस है। सर। उसके बाद में एटम न्यूक्लियाई, जैसे मैंने अभी अभी रेड एक्टिविटी आपको बताया, अल्फा बीटा गामा फ्यूजन फिजन, यस है ना। सर यस सर तो भाई ये सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है, फिजिक्स में sir. ही है। और दूसरा केटीजी में मोनो एटॉमिक डायटॉमिक, ये यस जो सर पार्ट्स है, यस सर एटोमिसिटी हम कहते हैं यस उसको, ओके। केमिस्ट्री में हम एटोमिसिटी कहते मतलब हैं। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ सर, फिजिक्स में जो 7 मार्क का चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स, Yes. वो केमिस्ट्री में 8 मार्क का है। यस सर, या मतलब दोनों मिला के 15 मार्क हो रहे, ये तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और आपने बोलते बोलते सर मुझे बाहर जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो सर ने बोला कि सर इसके अलावा भी कुछ है। मैंने बोला सर क्या है? तो सर ने बोला सर बायोलॉजी का केमिस्ट्री का भी रिलेशन हाँ है, उसके वो भी बारे में बताओ बता कर सर। सर केमिस्ट्री जो दोनों को मिलाती है, फिजिक्स को भी मिलाती है और बायो को मिलाती है। बच्चों आपने तो बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, पॉलीमर पढ़ा होगा, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, हमारे लास्ट 3 टॉपिक है वो हमारे बायो से रेफर करते हैं सर। ओके जो बायोलॉजी में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, वही भी हमको डीएनए आरएनए। मतलब लगभग अगर बच्चों ने प्लान किया, यस सर। तो इधर के जैसे मैं जो चैप्टर के नाम बताए सर, 7 या 14 और हाँ। वो 6 मतलब 20 मार्क का है। यस सर। तो वैसे केमिस्ट्री में भी 20 नंबर की फायदा हो बायोमोलिक्यूल सकता 4 मार्क है, हमारा और केमिस्ट्री का भी से बायोलॉजी में भी। हेल्प होगा। यस सर। मतलब ऐसे मिला के तो मुझे तो लग रहा है कि सर नियर अबाउटली 30-35 मार्क तो ऐसे 40 ही मार्क तक। 40 तक। यस अरे सर, बाबा, ये तो यस बहुत सर। ज्यादा बोल दिया सर आपने। यस सर। तो बच्चों ये जो सर बता रहे, भाई सर का खुद का अनुभव है, ये सब पढ़ाते हैं सर। आपके मालूम है बहुत मतलब सोशल वर्क है सर का, ऑलरेडी बहुत जगह पे जाके थोड़ा सा, जैसे दिल्ली में जाके भाई पेपर सेट किया हाँ ना वो सर आपने। उसके बारे में आपने याद किया था। तो हम ओपन स्कूलिंग के बच्चों के पेपर सेटिंग करते हैं। ओपन स्कूलिंग में जो केमिस्ट्री के पेपर होते हैं, ओके अगर हम हालांकि पूरा एनसीईआरटी देखो, हाँ स्टेट बोर्ड का देखो, दिल्ली बोर्ड का देखो, ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहते हैं। ओके ओके सर यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। स्टेट बोर्ड के बच्चे प्रिपेयर करेंगे या एनसीईआरटी के बच्चे प्रिपेयर करेंगे या दिल्ली बोर्ड के। कार्बन तो हर जगह पे सेम है, मीथेन हर जगह पे सेम है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है सर, उसकी डेप्थ अलग है। इसलिए स्टेट बोर्ड के, हालांकि मैं स्पेसिफिक यही कहता हूँ, स्टेट बोर्ड के लिए मार्क लेना इतना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे सर एक क्वेश्चन बाकी है अपना, स्टूडेंट को टफ टॉपिक जो है उसको कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी जो अगर आप टफ टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि सॉलिड स्टेट रहता है बच्चे yes, को, या फिर आयोनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ सेल्स है जिसके रिएक्शन हमको बार बार याद करना पड़ता है। तो ड्राई सेल लिखेंगे, फ्यूल सेल लिखेंगे, या अपने सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का लिखेंगे। सर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर डिफिकल्टी बच्चों को आती है। तो इसके बारे में जो अपने भी ऑनलाइन लेक्चर लिए होंगे, Yes, yes, जो वीडियोज़ है, अगर कम वक्त में हम उसको वीडियोस देखेंगे, वन शॉट जैसे वीडियो बनाए सर हमने। यस जैसे सर, हमारी जो टीम है, यस सर, दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर ने वन शॉट भी बनाया है बहुत जबरदस्त तरीके से, कम समय में सर। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ सर। आपके जो वीडियोस है, मैं हमारे बच्चों को बोलता हूँ सर पढ़िए Yes, yes, yes. मुकेश सर के बारे में, बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाए है। और अगर कुछ अपना कंसेप्ट थोड़ा यस कच्चा रह जाता है तो अगर आपके वीडियो वन शॉट देख लिए तो कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाने के लिए या उसको लर्न करना है, याद करना है, तो कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए और याद भी होना चाहिए। इन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग सर? कंसेप्ट भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं रट्टा मारना, अपने Yes. भाषा में थोड़ा सा, है ना। तो ये भी दोनों को, क्योंकि रट्टा मार के एग्जाम में लिख सकते हैं हम लोग, तो इनको दोनों को बैलेंस कैसे करना है सर? यही क्वेश्चन एक हमारे फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आप इतने साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हो, यस तो आप भी अभी भी आप नेट में जाकर प्रैक्टिस क्यों करते हो? यस हाँ हाँ तो सचिन जी ने जवाब दिया था, मैं कितना ही बड़ा क्रिकेटर क्यों ना बनूं, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है वही अच्छा परफॉर्म करता है।
यस तो आपका सवाल का वही जवाब है सर। यस यस जो मतलब ही बच्चों प्रैक्टिस करेंगे, Yes. जितना प्रैक्टिस करोगे, हर बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नया। हो गया, आप अंदर जाओगे, अच्छा ये था, और अंदर जाओगे और अंदर। Yes. एक पहले बार पढ़ा थोड़ा Yes, समझ में yes, आएगा, sir. दूसरे बार Yes, पढ़ा sir. और क्लियरिटी होगी, तीसरे बार पढ़ोगे और क्लियरिटी, मतलब प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। सोना को जितना आप यस निखारोगे वो उतना खिलता जाएगा सर। Yes, yes, उसी yes. तरह से कोई भी नॉलेज हो। ओके सर, अब प्रैक्टिकल के बारे में कुछ एडवाइस चाहिए सर आपसे। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करते वक्त स्टूडेंट ने किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे। हालांकि होता है क्या है पता है सर, हम स्टेट बोर्ड वाले हो, एनसीईआरटी वाले हो, वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यस हालांकि 30 मार्क्स हाँ जो अपने हक के रहते हैं, वो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रहते। देखो बच्चों, मैंने बोला था 95 मार्क्स लेना कैसे, 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल रहते हैं। यस और प्रैक्टिकल का नॉलेज बहुत ही बढ़िया सर, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है या क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो। स्टेट बोर्ड के अलावा जो बच्चे JEE की प्रिपेयर करते सर, JEE में 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस पे होता ही होता है। करेक्ट है सर। अब प्रैक्टिकल को हम थोड़ा मुझे नहीं लगता ज़्यादा वक्त, 5-6 दिन भी दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ओके क्वांटिटेटिव बेस एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये 4 ही पॉइंट सर। अगर ये 4 पॉइंट अच्छे तरह से बनते हैं हमारे, तो हमारे JEE में 3 क्वेश्चन बनते हैं और हमारे प्रैक्टिकल भी 30 मार्क्स का कवर हो जाता है। अच्छा इतना आसान है। अगर ये 30 हम मिला लेते हैं यस। और 70 आप हम इधर 55 जाते हैं। और एक सवाल है सर इसके बीच में, ये प्रैक्टिकल करने से जो 70 मार्क का जो पेपर है आपका थ्योरी का, क्या उसमें सपोर्ट मिलेगा क्या? यस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम मोलैरिटी निकालते हैं, ओके मोलैलिटी निकालते हैं, ओके परसेंटेज बाय मास निकालते हैं, अच्छा परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालते हैं। यस सर ये प्रैक्टिकल बेस हो गया, लेकिन थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल बेस है। ओके न्यूमेरिकल भी कवर होता है और प्रैक्टिकल भी कवर होता है। वहाँ पर 30 मार्क्स आपको मिल सकते, यहाँ पर 55 मार्क्स कम से कम मिल सकते। और मुझे लगता है 30 + 55 ये तो आसान से 85 हो गए। यस यस और थोड़ा हम ताकत लगाएंगे, थोड़ा और जोर लगाएंगे, ओके। तो 92, 90, 93 के आसपास हम जा सकते हैं। मतलब बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करने का तरीका बदलना पड़ेगा, प्रॉपर वे होना बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ इसके बाद में वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर आपने कुछ क्वेश्चंस लाए थे, तो हम लोग PPT पे एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो भी डालेंगे आपको, ताकि उसका बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। तो उसमें हम बताएंगे भाई कौन सा टॉपिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले। मैं बच्चों को कहता हूँ सर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमको डिसिप्लिन सिखाता है हमारा। ओ अच्छा, प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाता है, अच्छा। प्रॉपर रिएक्शन लिखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखने के बजाय अगर प्रॉपर हम रिएक्शन लिखेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिलते हैं। मतलब आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर HSC बोर्ड। यस यस सर, डेफिनेटली। अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेना तो बहुत मुश्किल नहीं है। यस सर। बस सर आप जब चीफ मॉडरेटर थे, क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए थे क्या हमारे जो विभागीय बोर्ड है यस सर, इसमें? मैं दोनों भी एस्पेक्ट से आप बात करूंगा। हाँ। हमारे पास एक बोर्ड का पेपर आया था, उसको मार्क्स थे 62। ओके, 70 में से 70 आउट ऑफ 70 62 मार्क्स आए थे। जब हमने उसको वेरिफिकेशन किया तो उसके मार्क्स 68 पे गए। ओह, ऐसा होता है? हाउ इट्स पॉसिबल सर? होता है सर। देखिए क्या होता है, जब पेपर एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर के पास जाते हैं, उसको लगता है मार्क्स चेंज हो गए। ओके, बच्चा लिखता है, करेक्ट है। वो अपने एंगल से लिखता है। हाँ, मतलब अपनी खुद की Yes, लैंग्वेज में, खुद लैंग्वेज में लिखता है। ओके। अगर वही एंगल सही है, स्टेट बोर्ड में नहीं लेकिन NCERT में अगर सही है, तो 62 से लेकर वो 68 तक जाता है। लेकिन बच्चे को खुद को उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए Yes. कि मैंने ये सही लिखा है। मतलब बच्चों एक तो एग्जामिनर के पास पेपर आता है, यस एग्जामिनर ही पॉजिटिव रहता है Yes, कि भाई yes. उसको अच्छे नंबर डाल दो अगर आपका पेपर अच्छा खासा हो तो। लेकिन अगर नहीं देता है, कोई होता है भाई चिंगूस आदमी होता है कोई कि चलो भाई थोड़े कम देते हैं, दे दिए समझो, तो भाई मॉडरेटर बोलता है नहीं तूने कम क्यों दिया है, Yes. बच्चे ने अच्छा लिखा है। Yes. मतलब आपका लॉस होता है लॉस नहीं होने देते, मैक्स टू मैक्स नहीं होता नहीं है, होने देते। मतलब 99%। अब वो गलती से Yes. 1% में रेयर हो सकता है। Yes, yes.
और उसके बाद अगर मॉडरेटर के बाद वो चीफ मॉडरेटर के पास पेपर आता है जो हायर केस बोलते हैं जाता है, 90+, जाता है। तो वो पेपर आने के बाद वो देखते हैं कि भाई इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, तो बच्चे को 62 वाले को आपने 68 तक लेके गए। क्यों? क्योंकि उसने एनसीईआरटी के बेस पे पेपर लिखा था यस। और वो सही था। बस इतना था कि टेक्स्ट बुक के अलोंग नहीं था। यस। लेकिन सर लोग किसी का लॉस नहीं करते, वो चाहते हैं कि भाई हमारे महाराष्ट्र के हर बच्चे को हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर, तो इसका मतलब 98 नंबर आ गए। यस सर, 98 आता है। ओके, और 99 भी आए। 99 भी यस सर, दिए थे। आते। तो एक एग्जाम्पल बोला है सर। साइंस में मार्क जाने कोई गुंजाइश नहीं सर। मैंने आपको जो दिया पीडीएफ में, वहां पर स्टेप वाइज मार्क दिए है बच्चों को। अगर उसी तरह से लिखता है तो मार्क कटने की कोई संभावना मतलब नहीं सर का है। और एक सजेशन है भाई कि आपको 100 आउट ऑफ 100 की अप्रोच मिल सकती है अभी से तैयारी करके। ये सर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये कोई ऐसा हवा में नहीं फिक्रे, क्योंकि सर ने एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, पेपर सेटर हर चीज की है। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी को कैसे बैलेंस करें सर? प्रैक्टिकल और थ्योरी को बैलेंस करने का मतलब देखिए, प्रैक्टिकल को मार्क आपको फील्ड मार्क है। ओके, उसके बारे में मैंने बताया, सिर्फ आपको जो लैबोरेटरी वर्क रहता है वही मार्क करना है आपको। और थ्योरेटिकल अपना जो टॉपिक का कवर है उसको कवरिंग करना है। सो दोनों एंगल से आप तैयारी करते हो तो मार्क लाना बहुत ही आसान है। सर आपने जो पेपर सेट किया था तो उसमें हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, जैसे मिडिल, हाई लेवल, यस या थोड़ा सा बहुत ही कच्चा बच्चा है भाई, तो पेपर सेट करते समय हर लोगों का ध्यान रखते हैं या बस भाई मुझे पेपर सेट करना है, खत्म के समय, मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं है? तो इसके बारे में बताओ, ताकि बच्चों का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना इस चीज से सर, तो शायद नॉर्मल वाला बच्चा भी 90 क्रॉस कर सके सर। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर आपने। कोई भी पेपर जब सेट होता है, सेट बनता है, तो एक या दो बच्चों की ख्यालात से नहीं बनाया जाता, पूरे बच्चों को सामने रखकर बनाया जाती है, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वहाँ पर बहुत सी इजी क्वेश्चन, सेकंड क्राइटेरिया एवरेज क्वेश्चन, थर्ड क्राइटेरिया हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल। यस, डिफिकल्ट लेवल। हार्ड क्वेश्चन 10 या 12 मार्क। मतलब ज्यादा नहीं है, और वो ऑप्शन में भी जा सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा बताया सर। बच्चों को डरने की कोई बात नहीं। एवरेज बच्चों को सामने रखकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहते। इजी लेवल 15-20% तक रहते हैं। डेप्थ हार्ड लेवल जो से कहते हैं हम, बच्चे डरते हैं उसको, वो सिर्फ 10% रहते हैं। और उसके लिए ऑप्शन है, क्योंकि 70 मार्क का पेपर है, 98 मार्क के क्वेश्चन दिए आपके। यस सर, खाली बस आपके नंबर कहाँ कट हो सकते हैं? सेक्शन ए में जो कंपलसरी है, एमसीक्यूज एंड वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें मैक्स टू मैक्स आपके नंबर कटने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक फायदा है बच्चों आपका कि भाई आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो आते हैं किसमें आएंगे? डी सेशन में 4 मार्क का क्वेश्चन है, और वो खत्म हो रहे भाई आपको वो विथ ऑप्शंस है। मतलब मौका इस चीज का भाई 100 आउट ऑफ 100 एवरेज बच्चा जो कि गांव का बच्चा हो, जिसने कभी कोचिंग नहीं लगाई है, उसने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई करने का। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल भाई, मैंने सोइन सर का आपको चैनल भी बताया। तो इतने सब चीजें करने के बाद में गारंटी के साथ, वादे के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में मार्क लेने का मौका आपको मिलने वाला है। और सर हेल्प भी करेंगे हम लोगों को जितना हो सके उतना सर। ठीक है, जो सेक्शन हमारे 4 है, जो नया पैटर्न है क्वेश्चन का, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए। डी में सॉल्व करना 3 है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन सी में भी 50% ऑप्शन के साथ 12 क्वेश्चन है, 8 ही सॉल्व करना है। बी में भी 8 ही सॉल्व करना है, 12 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ऑप्शन ज्यादा है सर। और एक सवाल पूछूंगा सर मैं आपको, क्या जैसे कि 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में, सर, तो 16 में से 16 चैप्टर ना करते हुए भी बच्चे 90 क्रॉस कर सकते क्या? और कितने करने से 90 क्रॉस कर सकते, आपको क्या लगता है सर? एज अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मैं बच्चों से ये तो नहीं कहूंगा कि कुछ वो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी कैसे सर, प्रेशर बहुत है, प्रेशर हल्का करना है, कम से कम इतना करो, टाइम मिला तो वो करो, ऐसा ऑप्शन देना है सर हम लोगों को। अगर आप कुछ टॉपिक छोड़ते हो, जो छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ पर एक दो मार्क का सवाल रहता है, आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा सर। मैंने जो बताया 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको 3 सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन में का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आप 85 तक नियर अबाउट जा सकते हो। तो कोई चैप्टर ऐसे 16 में से 12 भी किए तो हो सकता है। हाँ, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। वही बात करो। अगर आप 16 में से 4 टॉपिक छोड़ देते हो तो आपका 12 क्वेश्चन, 12 मार्क का नंबर चला जाएगा। 88 मार्क तक आप ला सकते हो।
अच्छा, मतलब कुछ चैप्टर को छोड़ा भी हाँ, तो हो सकता है हो, फायदा। हाँ। तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक क्योंकि है। उसके ही मार्क जाएंगे ना, ओके, मार्क तो उसके ही जाएंगे। चलिए उसके बाद में सर कुछ और भी सवाल है। जो केमिस्ट्री है सब्जेक्ट आपका, के लिए कौन सी बुक या रिसोर्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल है? अगर टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे, हमारा स्टेट बोर्ड का समय मुझे इतना बताना है सर कि कुछ आप तो बताओगे कि सर Yes, बहुत सारे बुक है, वही बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है वो तो वक्त, बताओ वक्त, आप, हाँ। लेकिन इस समय किस बुक का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है एचएससी बोर्ड के नंबर्स बढ़ाने के लिए? हाँ, एचएससी बोर्ड के नंबर बढ़ाने के लिए मैं दो ही इस वक्त हाँ, ओके टाइम का लिहाज रखते हुए ओके आप 12th बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का ओके बुक पढ़िए। ओके, और अगर आपको थोड़ा और वक्त मिलता है थोड़ा, हाँ हाँ तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। आप रेफरेंस बुक की तरफ अभी मत जाइए। ओके। और रेफरेंस बुक पढ़नी है तो? मॉरिस एंड ग्रीव्स, ओके अपना एनआरबी फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, वो दो बुक बहुत बढ़िया है। अच्छा। लेकिन सर ने हेवी सजेशन ये हाँ, है कि अभी टेक्स्ट वक्त। बुक की ही पढ़ो। यस सर। सर पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, यस सर। क्या इसका फायदा हो सकता है, आपको लगता है क्या? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ सर, 25% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते ही आते हैं। वो क्वेश्चन पेपर के आप तो मैं ऐसा आप बच्चों को पांच क्वेश्चन पेपर किया तो मैं 5 क्वेश्चन पेपर किया था, आप 40% मार्क ले सकते हो। अभी मैं बच्चों को कहता हूँ दावे के साथ, आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, Okay. वहां पर क्वेश्चन रेफर कीजिए, आपको डबल सर हमने आपको तो पता है मैंने वरदान बुक दिया है, पीवाईक्यू है Yes. उसमें, क्या उसका फायदा हो सकता है? क्या वरदान बुक का फायदा हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है सर? मैंने देखा है सर अभी, ओके वो लोग किया उसमें वही क्वेश्चन, मैं वही दोहराता हूँ बात। आप 3 साल, मैं तो 3 साल का है, आपने 5 साल भी कहा है। अगर 5 साल का बच्चा लेता है, क्वेश्चंस लेता है, और जिसने अभी पढ़ाई चालू की है, ओके, वो 65 से नीचे नहीं आ सकता सर। मतलब पीवाईक्यू करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इससे जरूरी आपको क्वेश्चंस का आइडिया आ है। यस सकती है। सर, यस सर, आपको क्वेश्चंस बस तरीका बदल सकता है पूछने का, यस सर। लेकिन फायदा होगा। तो वरदान बुक आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देता हूं, www.eklavyapublication.com, इस पे जाके वो पुस्तक आप परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू का सीईटी बुक हो सकती है, ब्रह्मास्त्र बुक हो Yes. सकती है, या कोई भी, पीवाईक्यू का 100% फायदा होता ही यस होता है। सर, यस सर। तो इसके बाद में सर आपको जो बच्चों ने मॉक टेस्ट या रिवीजन करना चाहिए क्या? मतलब मॉक टेस्ट मतलब जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट देनी चाहिए क्या? पहले तो सवाल ये पूछूंगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए इस समय क्या? 5 चैप्टर बाद में 10 चैप्टर की, Yes. या ऐसे टेस्ट अवेलेबल है? तो हम लोगों को ये सजेशन देना है कौन सी टेस्ट देना चाहिए इस समय सर? हाँ, अभी टाइम हमारे पास 40 डेज, करेक्ट है, हाँ 40 डेज है। अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, Okay. हमको अगर हमारा ख्वाब है 90 या 92 से आगे जाना है, Yes. तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर करते हो, तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसी पे टेस्ट उसी दिन होना चाहिए। ओके, तो उसका बहुत बड़ा फायदा अगर हो हम सकता है। केमिस्ट्री के 16 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो 16 टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक, हाँ या 2 दिन में एक टॉपिक, ओके, तो 16 × 2 32 होता है। Yes. लेकिन 2 दिन में अगर वो बच्चा एक टॉपिक करता है, तो उसी दिन उसी टॉपिक पर उसने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। यस, मतलब आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यस, और उसके बाद में आपको लगता है कि जो प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहिए क्या? यस, वही बात कर रहे हो। अगर हम बच्चा टॉपिक पढ़ता है 2 दिन में, उसके ही क्वेश्चंस नहीं, अगर वो इसके अलावा पूछ रहा हूँ सर मैं, मतलब मेरा कहना है कि पूरे टॉपिक 16 के 16 हाँ। टॉपिक पे, हाँ एक ग्रुप क्वेश्चन, यस, ग्रुप क्वेश्चन, जैसे बोर्ड में पेपर आता है वो उसकी बात 5 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो वो बच्चा 100% 5 क्वेश्चन पेपर अगर हमें सॉल्व किया पूरे के पूरा 17 मार्क के, ओके तो सर मैं 90 नहीं 95 तक जाएंगे बच्चा। ओके, मतलब क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर करोगे तो 100% आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। चलो सर, केमिस्ट्री जो स्टूडेंट है के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना जा सकती है, इसके लिए आपको कुछ सजेशन देना है कि भाई केमिस्ट्री कुछ बच्चे को लगता है कि यार ऑर्गेनिक बहुत कठिन है, ये कठिन है, वो कठिन है, रोते रहते कुछ बच्चे कि रोने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको इंटरेस्टेड बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने चाहिए कि आपको क्या लगता है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन सर, ओके 10 या 12 नेमिंग रिएक्शन है बस सर। तो यूं ही कर लेंगे बच्चे, तो आप सिर्फ उतने ही नेमिंग रिएक्शन कीजिए। नेमिंग रिएक्शन जैसे फिंकेल्सन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, डाउस प्रोसेस है, मार्कोनिकॉफ रूल है। ओके,
हर साल वही क्वेश्चन आते हैं सर। मतलब आप कुछ रहता ही नहीं मतलब उसमें। बच्चों को 100% मार्क देना चाहते हो Yes, क्या yes, अपने sir. सर? क्योंकि सर खुद पेपर हम सेटर तो है। रेडी मार्क देने के लिए बच्चों को, बच्चों मार्क ले लो, बस आप अंदाज पूछो क्या रहता है, यस यस हम मार्क देने के लिए तैयार है। ओ वही क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ घुमा पड़ा कर रहते। मतलब उनका कहना है कि सर के भैया 100% क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट वही होते वही हैं। होते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर तो मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने सब कुछ किया है, मैं तो ऐसे ही मजाक मजाक में पेपर देने आया हूँ। यस सर, तो वो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं, बस आपको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। यस सर। सर कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। और सोहिन सर तो 100% पेपर देते हैं। 100% सर उनका नहीं, क्या एक क्वेश्चन पेपर देते Yes, ये आएगा, उसमें 70-80% आता है सर। क्या बात। हाँ, हर साल। मतलब बच्चे बोलते हैं, हम नहीं बोलते। यस तो सर भी हेल्प कर रहे और सर भी आपको कुछ और भी देंगे, ठीक है सर। कोई भी क्वेश्चन पेपर का एक फ्रेम रहता है, ओके या तुम्हारा फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री, उसका फ्रेम रहता है। ओके उसके फ्रेम के आउट ऑफ तो नहीं जा सकते, यस 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 तो सिर्फ वहां पर घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन आते हैं। ओ कभी पूछेंगे व्हाट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके कभी उसकी रिएक्शन देंगे। मतलब भाई एक ही चीज है, बस पूछने का तरीका तरीका अलग है सर। वही मैं तो पहले से यही बताना चाह रहा हूँ बच्चों को, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका एंगल देखिए किस तरह से आपको लिखना है। यस वो बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। यस क्या आपके पास कोई इंस्पायर स्टोरी है जिस स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में काफी इंप्रूवमेंट किया? होता है ना सर, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी सरा एग्जाम होती है, यस वो बच्चा आता है, उसको मार्क होते हैं सर 6, 7, 8, 10, और वो आता है कि पूछता है, गाइडेंस लेता है कि सर मैं बहुत वीक हूँ लेकिन मेरा ड्रीम है 90, आप जो बोलेंगे वो करूँगा सर। तो ऐसा कोई आपके कॉलेज का जो भी आपके पास आप आज तक आया चुका है, उसका नाम भी बता सकते हैं, यस ऐसा सर। कुछ यस नहीं है। यस तो ऐसी कोई स्टोरी बता सकते हैं कि ताकि हर बच्चे को इंस्पायर स्टोरी मिले सर। ओके सर, हमारा कॉलेज ये रूरल एरिया में, ओके सर। वहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ते, ओके सिर्फ पढ़ते, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। ओके हमारे इधर जगदले नाम का एक स्टूडेंट था, वो 12th में आया, अक्टूबर या शायद दिवाली के बाद थी। सर मुझे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सब केमिस्ट्री मेरे ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसको मैंने जो आपको बताया वही ट्रिक बताया। सर आपको ताज्जुब होगा या यकीन नहीं होगा, उस बच्चे ने केमिस्ट्री में 97 मार्क लिए। 97 और दीपावली तो कुछ भी नहीं किया कुछ था। भी नहीं। मतलब और बच्चों के और लिए और एक आगे बाकी बात कर, उसका अब सिलेक्शन हो गया आरोग्य सेवक बोल के एग्जाम रहती ओके केमिस्ट्री के बेस पे। अरे बाप रे। केमिस्ट्री में क्या कर सकता है वो मुझे मेरे लिए मिठाई लेके आया था यस पिछले हफ्ते। मतलब बच्चों, जो बच्चा केमिस्ट्री से परेशान है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मेरे मतलब सर पल्ले ही नहीं पड़ते हाँ, केमिस्ट्री, वो बच्चा सर से गाइडेंस लेता है, 97 नंबर लेता है, और उसके बाद केमिस्ट्री के बेसिस पे जॉब भी मिलता है। Definitely. इसके जैसे मोटिवेशनल स्टोरी आपको ये लाइंस लिख के लेना, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लिए बहुत, मैं बताना चाहता हूं, ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद बच्चों आपको भी चैलेंज देता हूं मैं, अगर आप लोगों ने ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपके भी आपकी बार 90 पार हो सकते हैं, और आप भी केमिस्ट्री के बेसिस पे बहुत सारी कंपनी में जॉब मिलते हैं। यस कंपनी के अलावा भी और भी कुछ आगे है, है, बहुत तो सेक्टर है। बहुत सारे जॉब्स है भाई। आज ये पॉडकास्ट सुन के आप भी अपना ड्रीम आपके रूम में लिख के रखो भाई, कि मुझे कुछ भी करके ये करके लेना है। आप करोगे 100%। बस खुद के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना yes, sir. बहुत जरूरी है। ऐसे कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 सर, क्या बहुत बढ़िया। ये सर ने भी बहुत ही जबरदस्त लाइन बोली आपके मोटिवेशनल के लिए। तो मैं भी हमेशा बोलता हूँ सर बच्चों की, भाई आत्मविश्वास और मेहनत यस असफलता जैसे रोगों को जड़ से उखाड़ सकती है, लेकिन खुद के पास क्या होना चाहिए सर? मतलब आपकी असफलता, आपको लग रही है कि मेरी असफलता हो गई, मेरा एग्जाम में कुछ खरा नहीं भाई, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट सुन के आप लोगों को आपकी आत्मविश्वास को बढ़ानी है, और साथ में इसके मेहनत बहुत करनी भाई। मेहनत सही। अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सक्सेस तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आएगी। 100% हम लोग के दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। और समय है, समय के साथ चलो। बच्चे समय को बर्बाद इसलिए करते हैं टेंशन के मारे। यस सर। उनको लगता है कि भाई अब मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। माँ बाप परेशान,
टीचर परेशान, सबको परेशान कर रहे हैं, Yes. मेरे से नहीं होगा, इसी टेंशन के मारे इसी में वो समय बर्बाद कर रहे हैं। Yes, sir. ये समय बर्बाद नहीं करना है बच्चों, इस समय का सही उपयोग करना है। जैसे कि सर ने अभी जगदाले बोला है, सर Yes, ने आई sir. थिंक Yes, ने जगदाले। जगदाले जैसे स्टूडेंट भाई दीपावली के बाद आते हैं, केमिस्ट्री का कुछ आता नहीं है, ये नहीं होता है भाई, सॉल्यूशन निकालो, कारण मत देना। Yes. कारण देने वाले कभी सक्सेस नहीं होते नहीं नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ सर बच्चों को कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके। Yes. अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा आपको। क्या बात। 100% आपकी सक्सेस आपके दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाएगी, बट वो आप वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आप सोए वाले नहीं होना चाहिए, नहीं तो दरवाजा एक बार खटखटाएगा, हम दरवाजा खुलेंगे तो सक्सेस आपके गले में आपकी माला डालेगा। Yes, sir. लेकिन उसके लिए मेहनत मेहनत मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है बच्चों। तो सर लास्ट में आपको बताना है कि क्या केमिस्ट्री में भी आप लोगों को कम समय में कैसे मैनेज हो सकता है, कुछ टिप्स देना है, ताकि कुछ बोलते बोलते होता है ना भाई कि जैसे मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूं बच्चों को भाई, आइसोटोप्स बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। नहीं क्या मास नंबर इधर देते हैं, उधर प्रोटॉन के नंबर, वो मतलब मिक्सअप करते हैं। तो मैं बोलता हूं भाई लास्ट से तीसरे नंबर पे आ जा, आइसोटोन्स NONES, तो तीसरे नंबर पे एन है ना, Yes. तो न्यूट्रॉन सेम होगा अच्छा। आइसोटोन्स में। Yes. आइसोटोप्स PES लास्ट का शब्द आ गया, तो P आ गया, इसलिए प्रोटॉन सेम है। सही है। मतलब है भाई, या तो आपको भी पता होगा, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के अंडर होने के कारण हम लोग ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं और नंबर जाते हैं। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स बच्चों ने फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आप कुछ टिप्स देना चाहते हो क्या सर ऐसे? यस, देखो बच्चों, हमारे सर ने बोला आइसोटोप आइसोबार, जैसे हमारी मोलैरिटी और मोलैलिटी ओके, दोनों वर्ड सेम है। रिएक्शन में भी बैलेंसिंग रिएक्शन रहती है, वही भी सेम करना पड़ता है। तो अगर बैलेंसिंग के बारे में बात करें, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सर एलिमेंट्स के नाम रहते हैं, इसकी प्रायोरिटी रहती है। एटॉमिक साइज 16 ग्रुप एलिमेंट, एटॉमिक साइज 17 ग्रुप एलिमेंट, एटॉमिक साइज 18 ग्रुप एलिमेंट, एक ही तरीका है सबका। एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, आयोनेशन एंथैल्पी, ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टी अगर एक ग्रुप के आप पार्ट कर रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है। वहाँ पर दो टॉपिक सर हमारे 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप और ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इधर दो टॉपिक 8 मार्क के लिए सर, 8 मार्क के लिए। वहाँ पर सेम तरीका है सबका। जैसे आपका आइसोटोप है उससे हमारा एटॉमिक साइज है, जैसे आपका आइटोसोन से उससे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, मतलब बच्चों आप लोगों को कैसे याद करना चाहिए, ये भी टेक्निक सर Yes, जितना होगा उतना बताने की कोशिश कर रही है। सर जाते जाते हमारा अभी तो ब्रॉडकास्ट खत्म होने वाला है, लेकिन लास्ट में होता है ना भाई एक कुछ दवा ऐसी, बच्चों को इस दवा से कुछ दिमाग में कुछ Yes, sir, yes, sir, घूम yes, जाए, sir, yes, sir, केमिकल yes, sir. जो ये जो केमिकल Catalyst. वो फिरना चाहिए और बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। सर ऐसा लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहते हैं? ओके, सो बच्चों वक्त कम है, जितना भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए, उसको लिखिए, याद कीजिए, और अपने पास सिर्फ 28 पेजेस होता है आंसर शीट के, यस, उतना ही लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा लिखने से कोई ज़्यादा मतलब लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रेमी इसी तरह का होता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सर एक सवाल रहता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक, लेकिन हम लोग भूल गए थे, लेकिन मुझे याद आ गया। MCQs हमने पहले पेज पे लिखा, ओके, बाद में मुझे लगा मेरे MCQs गलत हो गए। मैंने बाद में 10 नंबर का पेज आ गया, वहाँ पे MCQs लिखा बाद में। बाद में मुझे लगा यार ये भी गलत हो रहा है, लास्ट के पेज पे लिखा। क्या इसमें जो सही है उसी को नंबर मिलेंगे या पहले वाले को मिलेंगे, क्या लगता है आपको इससे? आपका क्वेश्चन 100% सही है सर। पिछले 2 साल तक जो बच्चा पहले अटेम्प्ट करेगा वही कैलकुलेट हो सकते थे, लेकिन अभी वो चेंज हो गया है। बच्चों को लगता है कि मेरे पहले जो पेज पे लिखा है मैं वो गलत, और उसको लगा शायद कि ये सही है। सिर्फ उतना उसने ये किया करना चाहिए कि जो फर्स्ट लिखा है उसको पूरा क्रॉस करना चाहिए। अगर पूरा वो क्रॉस कर देता है और शायद अगले पेज पर या लास्ट पेज पर लिख लेता है, वो काउंट होते, ऐसे कुछ का उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन मैंने क्या देखा है सर, मैं भी पेपर चेक करता हूँ कि फिजिक्स में तो पहली बार जो लिखा है उसी को नंबर देना है। पहली बार जो लिखा है, कौन से केस में? हायर केस में। आप जो बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि जो लो केसेस होते हैं उसको थोड़ा माफ किया जाता है भाई, चल भाई, लेकिन एक बार पहले बार जो लिखा था
उसी को काउंट करते हैं। तो एक रूल है, मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खाली लोअर केस वाले के लिए ही कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं ना हम, वो कॉन्ट्रास्ट होता है। यस यस, ये वो controversial मॉडरेटर है। कौन सा है, हाँ, उसके ऊपर depend- एग्जामिनर कौन सा है, इसके वो ऊपर क्या भी। सोचता है उस बच्चे लेकिन के बारे हम लोग में। सजेशन देंगे Yes. कि पहले वाला सही लिखो, सही लिखो, दोबारा लगे तो आपको नहीं आ रहा है तो बाद में लिखो। हाँ आखिरी में लिखो, हाँ, आखिरी में लेकिन लिखो। पहले बार जो एक ही बार लिखना चाहिए, Attempt. क्योंकि मैथ्स के सर के जो भी तजुर्बा था सर 33 ईयर का, उनके साथ भी हमारा ब्रॉडकास्ट हो चुका है, उन्होंने भी बोला कि एक ही बार लिखना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है एग्जामिनर, यस मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर Yes, कैसे yes, इसके yes, ऊपर yes. भी डिपेंड करता है। तो सर ने बहुत सारी टिप्स दी है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यूज देना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो यार सर का खुद का एक एक्सपीरियंस है बच्चों कि आपको पता है एग्जामिनर, मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर, अदर भाई दिल्ली में जाके भी कर रहे काम पेपर सेटर का। तो ये सभी, इन सबको मॉरल ऑफ द स्टोरी में बताना चाहता हूँ कि सर का ये तजुर्बा आपको 90 प्लस के से लेके जाना है, इसलिए ये काम आने वाला है। नंबर एक दूसरी बात है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि 5 ही चैप्टर है, उसमें डेंसिटी मुझे याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा, डेंसिटी जैसे चीजें है उसमें अच्छी तरह से न्यूमेरिकल करो। 20 मार्क, 5 चैप्टर बोले, 5 चैप्टर की न्यूमेरिकल और फिक्स फार्मूले वो भी बताया आपको, वो करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ फिजिक्स के चैप्टर केमिस्ट्री में सपोर्ट करते हैं, केमिस्ट्री के फिजिक्स में करते हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, एटम न्यूक्लियाई, और इसका केटीजी जो चैप्टर है फिजिक्स का, वो इधर मदद हेल्प करेगा, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि इधर भी 20 मार्क है फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में 20-25 मार्क का तो फायदा होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशन है, उसको भी आप लोग देखो, जब भी पढ़ाई करोगे तो ऐसी पढ़ाई करो कि भाई कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चैप्टर किया तो उधर हेल्प हो जाए, केमिस्ट्री में किया तो फिजिक्स में हो जाए, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे बायोलॉजी में हेल्प हो जाए। तो इससे आपका टाइम बचेगा, आप लोगों की जल्दी पढ़ाई हो सकती है और सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इसीलिए बच्चों ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है, इससे बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वरदान जैसे बुक हमारी है, वो बुक्स में से PYQ ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। PYQ करने से भी आप लोगों को 90 पार भी जा सकते हो। तो PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूर HSC बोर्ड। अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो PYQ रिएक्शन जैसे चीजों को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो रिवीजन, इसके सिवा कोई अलावा आपको ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों हम लोग ऐसे ही आपके लिए पॉडकास्ट लाएंगे। अगर आपको लाइव चाहिए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करो। हम चैलेंज देना चाहते हैं कि बच्चों को 90 पार लेके जाने का। तो बच्चों लाइव भी रख सकते हैं हम लोग, अगर आपका सपोर्ट रहा तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही पॉडकास्ट में और एक आगे। लेकिन उसके लिए आपका शेयर करना, लाइक करना और चैनल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम लोगों को मिलता है एनर्जी, मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही पॉडकास्ट और भी बहुत सारे लाते रहेंगे, लाइव लेते रहेंगे और आपको सपोर्ट एग्जाम तक देते रहेंगे, ताकि हमेशा हर बच्चे का जो ड्रीम है उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, पूरा कर सके। तो मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम सर।